हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। आज हम ईयरली करंट अफेयर की वीडियो में चौथा वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले के जो 3 वीडियो आए हैं उसमें हमने कवर किया है सोशल, इकोनॉमिक्स एंड आज है सोशल इकोनॉमिक अफेयर्स को। ठीक है ना। सोशल के 2 हैं और इकोनॉमिक के एक वीडियो है। इसमें हमने इंटरनेशनल नेशनल अफेयर जुड़े हुए थे सोशल इकोनॉमी, उसको कवर किया है। आज हम जो कवर करेंगे वो है आपका पॉलिटी। ठीक है ना। और ऐसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते जाएंगे और 6 से 7 वीडियो में इसको आपका पूरा करंट अफेयर कवर कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ आप तो नोटिफिकेशन पहले पहुंच सकेगा। और जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन है, जैसे कि यूपीपीएससी हुआ और तुम्हारा एसएससी हुआ या दूसरा कोई स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी भी, आपके उसमें सारे करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। जो चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी होगी करंट अफेयर की, जो कोई टॉपिक होगा उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, ऐसी बातें नहीं करूँगा। ठीक है ना। लेकिन जो एक्सप्लेन करना नहीं होगी, जो फैक्ट होगा उसको आप याद कर लेना। ठीक, चलते हैं आगे। आज हम बात करें अपनी पहली न्यूज़ पर। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वह जो जम्मू कश्मीर में पुलिस है उसको वो अमेरिकन जो हथियार है 6 और MPX 9mm, ये अमेरिकन पिस्टल है, ये देगी। ठीक है ना। याद रखना, ये 6 और MPX 9M अमेरिकन पिस्टल है, ये आपका ये जो है जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसको देगी गवर्नमेंट। ठीक है ना। आसाम और मेघालय ने जो तुम्हारा 5 डिकेड पुराना जो डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व किया है। लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पर इनका एक विवाद था, जिसके मेघालय और आसाम के बीच। इसको उन्होंने हाँ, जो सॉरी मैं गलत दोबारा रिपीट करता हूँ। आसाम और मेघालय के बीच जो थे पिछले 5 दशकों से एक कुछ विवाद चला आ रहा है। वह है 12 कंटेस्टेड प्लेस, 12 में से 6 प्लेसेस पे इन दोनों की एग्रीमेंट हो चुका है और टेंशन कुछ हद तक शांत हो गया। अब ये याद रखना है कि आसाम और मेघालय के बीच में जो भी रिजॉल्व हुआ है ये 6 पर हुआ है। 12 कंटेस्टेड प्लेस है, 6 पर हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपीपीएससी में पिछले साल। वो पर आसाम और तुम्हारा दूसरा था, ये आसाम का 3 स्टेट के साथ था ना डिस्प्यूट, तो पिछले साल दूसरी स्टेट का डिस्प्यूट का रिजॉल्व हुआ था। आगे चलते हैं। क्या था कि पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 पास किया गया। इसमें 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की, उनको मर्ज कर एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया है। तो इतना ही काफ़ी है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा के बीच एक पैक्ट साइन हुआ है, जिसमें उन्होंने जो ओल्डर बॉर्डर डिस्प्यूट थे उन दोनों स्टेट के बीच में वो रिजॉल्व किए हैं। ठीक है ना। एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू वो बन चुकी हैं पहली ट्राइबल वुमेन और इलेक्टेड हुई हैं आपकी हाईएस्ट पोस्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। और ये हमारी 15th प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है ना। हम एक ट्रीपार्टाइट पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन सेंटर आसाम गवर्नमेंट और 8 ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ आसाम। और ये साइन जो हुआ है बिटवीन आसाम सीएम एंड होम मिनिस्टर अमित शाह, इन दो के बीच में सिग्नेचर ही हुए हैं। वैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा था पिछले साल, मैं बताता हूँ 90% लोगों ने गलत किया था। वो भी कुछ ऐसा ही था क्वेश्चन आसाम के रिलेटेड, और साथ मुझे लगता है कि पिछले साल में ये क्वेश्चन आया भी है। हाँ, 4th क्वाड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मीटिंग जो है वो हेल्ड हुई थी मेलबर्न में। ये पूछ सकते हैं कि जो 4th क्वाड की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मीटिंग थी वो कहाँ पर हेल्ड हुई, वो मेलबर्न में हुई थी। इंडिया यूएस के बीच 2+2 डायलॉग 2022 हुआ। इसके अंदर राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन और यूएस स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन के साथ 2+2 डायलॉग पर सिग्नेचर किए। ठीक, आगे चलते हैं। पीएम मोदी अटेंड क्वाड समिट इन जापान से क्वाड अ फोर्स फॉर गुड मेक इंडो पैसिफिक बेटर। पीएम मोदी ने क्वाड समिट अटेंड किया जापान में और कहा कि क्वाड जो है क्वाड फोर्स एक अच्छे के लिए है, इंडो पैसिफिक में एक बेटर पीस मेंटेन करने के लिए, ऐसा कुछ पीएम मोदी ने कहा था। ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आ रहा है। ईयू ने एग्री कर दिया है रशियन ऑयल के इंपोर्ट पर 2/3 मतलब 2/3 बैन कर दिया है। अब बस जो इंपोर्ट होगा रशियन ऑयल यूरोपियन कंट्रीज़ में वो 1/3 होगा और 2/3 रशियन ऑयल वो इंपोर्ट पर बैन लगा चुके हैं ईयू। बट उसमें एक्सक्लूड किया है दरुजभा पाइपलाइन। दरुजभा पाइपलाइन एक तरह की एक क्रूड ऑयल पाइपलाइन है, इसको उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। अभी आप याद रखना दरुजभा पाइपलाइन कहाँ से शुरू होती है, कौन कौन सी कंट्री में जाती है, क्योंकि पूछा जा सकता है काफ़ी, खासकर यूपीएससी में पूछ सकते हैं ये। दरुजभा पाइपलाइन एक बिगेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क है वर्ल्ड का, कहा जा सकता है। और ये इसकी टोटल लेंथ बताई जाती है लगभग 5500 किलोमीटर में। और इसकी जो शुरुआत जो हुई है वो हुई है अल्मेतिया विस्क में, नाम थोड़ा ये रशियन नेम है, थोड़ा लेने प्रॉब्लम बोल देता हूँ, ये वाला नाम है
अल्मेतियेविस्क इन रसिया फेडरेशन, अल्मेतियेविस्क रशिया फेडरेशन, अब ठीक बोला, जहाँ से आपकी जब पाइपलाइन आपकी निकली है, ठीक है ना, शुरुआत हुई है यहाँ से पाइपलाइन की। फिर उसके बाद ये पाइप आपकी साइबेरिया क्रॉस करते हुए अराल माउंटेन पहुंची, अराल के बाद ये कैस्पियन सी से मीट कर जाती है, और उसके बाद रजुबा आपका एंटर करती है बेलारूस में। बेलारूस में कहाँ पर? मोजायर में। बेलारूस के बाद ही ये दो डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाती है, एक नॉर्थ डायरेक्शन में, एक साउथ डायरेक्शन में, मतलब इसकी दो ब्रांच बन जाती हैं इसकी दरुजबा की। एक होती है नॉर्थ, एक ब्रांच नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, दूसरी साउथ डायरेक्शन में। जो नॉर्थ ब्रांच है वो आपकी बेलारूस से होते होते पोलैंड से जर्मनी तक पहुंचाती है, और साउथर्न ब्रांच आपकी यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद फिर ये स्प्लिट होती है। फिर ये यूक्रेन के बाद ये यूक्रेन की सिटी है उजगोहर्ड से लेकर दर्जुभा 1 फिर सोल्वाकिया जाती है, ठीक है ना। सर मतलब कि यूक्रेन में एक स्प्लिट हो जाती है, एक उजगोर्ड में, बाद में दूसरी जाती है स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया में फिर ये स्प्लिट करती है, मतलब देखना ये ट्री की तरह स्प्लिट करती जा रही है। स्लोवाकिया में स्प्लिट करती है, फिर ये सीजैक रिपब्लिक, और उसके बाद ये दूसरी जाती है हंगरी, ठीक है ना। ये पूरा नेटवर्क है, एक बार फिर आप वीडियो देखोगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, फिर ये हंगरी में कंटिन्यू करती है, ठीक है ना। कल बताया जाता है कि दरुजबा की दरुजबा पाइपलाइन है, इसके तहत 1.2 से 1.4 मिलियन बैरल पर डे में ऑयल आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। कभी कभार ये 1.2 से 1.4 मिलियन के साथ साथ कभी कभार पर डे में 2 मिलियन भी पहुंच जाता है, 2 मिलियन बैरल ऑयल, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, याद रखना। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मीट एट G20 इन इंडोनेशिया, तो पता पिछले साल इंडोनेशिया में G20 समिट हुआ था, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे जयशंकर, वो गए थे, इसको अटेंड किया। यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की विजिट पे गई थी, जहाँ जिसमें आपका जो डिस्प्यूट चल रहा है चाइना ताइवान के बीच, चाइना ने उनको काफ़ी वार्निंग दी थी कि अपना प्लेन ना उतारा। तो एक याद रखना है नाम नैन्सी पेलोसी का, पूछ सकता है कि ताइवान में कौन यूएस हाउस स्पीकर कौन थी जो ताइवान गई थी, क्योंकि इसका काफ़ी मुद्दा उछला था, चाइना धमकी दे रहा था इनको, तो नैन्सी पेलोसी याद रखना। किंग चार्ल्स थर्ड ने यूनाइटेड किंगडम के ये किंग बन चुके हैं आफ्टर पासिंग क्वीन, जिनकी क्वीन थी एलिजाबेथ सेकंड, उनकी डेथ के बाद। पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान में सितंबर 15-16 को एससीओ समिट अटेंड किया। याद रखना इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि एससीओ समिट आपका पिछले साल कहाँ हेल्ड हुआ था, एससीओ समिट पिछले साल उज्बेकिस्तान में हेल्ड हुआ था, बस ये आपको याद रखना है, ठीक। ऋषि सुनक, पता है सबको, ऋषि सुनक बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम। और लिस्ट ट्रस इससे पहले जो थी 3 महीने के लिए बनी थी लिस्ट ट्रस, वो काफ़ी उनके रहते हुए काफ़ी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई थी यूके की, तो उसके बाद ऋषि सुनक वहाँ पे पीएम अपॉइंट किए गए। ब्राज़ील के एक लेफ्टिस्ट हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नाम है, ल्यूज इनाको लुला डी सिल्वा, ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं इस वक्त, ये जीत चुके हैं इलेक्शन ब्राज़ील में। क्योंकि ये नाम बड़ा कभी कभार स्टेट PSC SC में पूछ लेते हैं ना, इसलिए मैंने इसको करंट अफेयर में रखा है, ल्यूज इनाको लुला डी सिल्वा, याद रखना ये नाम। ये ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट है। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये 75वें गणतंत्र दिवस, जो हमारे 75वां रिपब्लिक डे था, उसमें ये हमारे चीफ गेस्ट थे, ठीक है ना। और इनके साथ साथ इनकी एक पूरी बटालियन आई थी जिसने हमारे रिपब्लिक डे में परेड में पार्टिसिपेट लिया था। पहला G20 शेरपा मीटिंग जो इंडिया की, हाँ मैं इस साल बता दूं 2023 में इंडिया होस्ट करने जा रहा है G20 समिट, और जो पहली शेरपा की जो मीटिंग हुई है G20 की, वो हेल्ड की गई थी उदयपुर राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, पूछा सकता है। और इंडिया की तरफ G20 शेरपा थे, वो थे अमिताभ कांत थे, और ये 4 दिन चली थी मीटिंग, ठीक है ना। इसमें आपके 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज़ शेरपा की जो मीटिंग हुई थी G20 की इंडिया में, ये हुई थी उदयपुर में, ये पहला फैक्ट। और दूसरा फैक्ट है कि हमारे इंडिया के G20 के शेरपा कौन है, अमिताभ कांत। ये आपका स्टेट PSC और आपका SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई ऐसी वीडियो बनाएं आप तो नोटिफिकेशन पहले पहुंच सकेगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं ज्योग्राफी के 2 लेक्चर डाल दिए हैं, जो भी आपके बहुत हिंदी और इंग्लिश में, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो दोनों फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन। थैंक यू।